गाइस, तो आज की वीडियो में भी हम पासे कंपोजे के बारे में पढ़ेंगे। बट वो पासे कंपोजे हम देखेंगे आवेक एत्रवर्ब, मीन्स यूजिंग एत्रवर्ब का यूज करके हम पासे कंपोजे करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हम पासे कंपोजे करते हैं ना, वो दो वर्ब का यूज करके करते हैं, एक तो अव्वार वर्ब और एक एत्रवर्ब। तो अव्वार वर्ब का यूज करके कैसे हम पासे कंपोजे करते हैं वो तो हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था कि कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एत्र वर्ब का यूज करके वर्ब्स को कॉन्जुगेट करते हैं पासे कंपोजे में, और कौन सी वर्ब है जिनमें हम एत्र वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं, है ना। तो वो भी देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होता है इसमें। वैसे तो एत्र वर्ब का भी फॉर्मेशन ऐसा ही होता है जैसे हमने अव्वार वर्ब के पासे कंपोजे में देखा था। बस जहां पे हमने लिखा था अव्वार वर्ब उसकी जगह आ जाता है एत्र वर्ब। पर तब भी मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ, उससे आपको आ जाता क्लियर हो जाएगा कि कैसे फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमने क्या देखा था, पहले सेंटेंस शुरू किससे होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन से। तो पहले आएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन उसके बाद आएगी एत्र वर्ब की कॉन्जुगेशन। जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा ना, ज क्यू इल, उसके हिसाब से हम एत्र वर्ब का कॉन्जुगेशन लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। जो हमें वर्ब दे रखी होगी ना, जिसका हमें पासे कंपोजे करना होगा, उस वर्ब का हम लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब जो सेंटेंस बचा उसके बाद वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, पहले आता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन उसके बाद एत्र वर्ब का कॉन्जुगेशन जो इसके हिसाब से कॉन्जुगेट होगा एत्र वर्ब, है ना। फिर उसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब हम कैसे करते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है ना, तो वो पहले वो जाके देख के आना, है ना। उसकी लिंक यहाँ पे साइड में आ रही होगी। क्योंकि अगर आपको पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब नहीं आएगा तो आप पासे कंपोजे कैसे कर पाओगे, है ना। तो मैंने उसमें सिखाया था, तो आप वहां जाके देख लेना, ठीक है। तो फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, मतलब जो सेंटेंस बचा उसके बाद वो सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो और ना आप इसके लिए एत्र वर्ब का कॉन्जुगेशन भी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बार बार हमें एत्र वर्ब को ही कॉन्जुगेट करना होगा। तो अगर आपको इसकी कॉन्जुगेशन याद होगी ना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं वो वर्ब्स जिन वर्ब्स में हम एत्र वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं पासे कंपोजे में। तो वो वर्ब्स है ये। तो चलो एक बार हम इन सारी वर्ब्स को एक बार पढ़ लेते हैं और इनके मीनिंग्स भी जान लेते हैं, ठीक है। तो पहली है देवनीर। क्या लिखा है यहाँ पे, देवनीर। इसका मीनिंग होता है टू बिकम। क्या होता है इसका मीनिंग, टू बिकम। देन वर्ब है वुतूरने। क्या लिखा है ये, वुतूरने। इसका मीनिंग होता है टू रिटर्न, ठीक है। देन थर्ड है मुरीर। क्या है, मुरीर। इसका मीनिंग है टू डाई। देन वर्ब है वॉन्त्रे। क्या है, वॉन्त्रे। इसका मीनिंग है टू री रिटर्न। इसका टू रिटर्न था, इसका है टू री रिटर्न, ठीक है। देन है स्टॉकटीर। क्या लिखा है, स्टॉकटीर। इसका मीनिंग है टू गो आउट। देन वर्ब है वर्नी। क्या है, वर्नी। इसका मीनिंग है टू कम। देन वर्ब है अरीवे। क्या लिखा है यहाँ पे, क्या आप प्रोनाउंस करेंगे इसे, अरीवे। इसका मीनिंग होता है टू अराइव। देन है नेथ। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे नेथ। इसका मीनिंग होता है टू बी बॉर्न। देन वर्ब है डिसऑनर। क्या लिखा है, डिसऑनर। इसका मीनिंग है टू गो डाउन, ओके। देन है ऑन्ट्रे। क्या लिखा है, ऑन्ट्रे। इसका मीनिंग है टू एंटर। देन वर्ब है वर्वनिए। क्या लिखा है, वर्वनिए। इसका मीनिंग होता है टू कम बैक, ठीक है। क्या इसका मीनिंग, टू कम बैक है। देन वर्ब है टॉम्बे। क्या लिखा है, टॉम्बे। इसका मीनिंग है टू फॉल। देन है रेस्टे। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे रेस्टे। इसका मीनिंग है टू स्टे। देन वर्ब है आले। कौन सी वर्ब है, आले। इसका मीनिंग है टू गो। देन है मोन्टे। क्या है, मोन्टे। इसका मीनिंग है टू क्लाइंब और या फिर टू गो अप, ठीक है। दोनों मीनिंग है, या फिर टू क्लाइंब भी बोल सकते हैं या फिर टू गो अप। देन लास्ट वर्ब है पक्ति। क्या है, पक्ति। इसका मीनिंग है टू लीव, ओके। तो ये सारी वर्ब्स है जिनमें हम एत्र वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं पासे कंपोजे में करते वक्त, है ना। इन सारी वर्ब्स को याद करने के लिए ना एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जिससे ना आपको ये जल्दी याद हो जाएगी। तो ना जो जो इन वर्ब्स है ना, जो जो मैंने वर्ब्स देखी है, उनकी जो स्टार्टिंग के जो लेटर्स है ना, उससे एक वर्ड बन रहा है। तो उससे ना आपको ये वर्ब्स जो है ना वो जल्दी याद हो जाएगी। तो वो है
जैसे यहाँ पे बन रहा है डॉक्टर मिसेस वॉन्डर ट्रेन। आपने सुना भी होगा ये ना एक ट्रिक होती है एथ्रो की, जिसमें कॉन्जुगेशन यूज होती है ना पासिव कंपोजिशन में, उन वर्ब्स को याद करने के लिए। क्या होता है? डॉक्टर मिसेस वॉन्डर ट्रेन। डॉक्टर में डी मीन्स देवनी, आर मीन्स बुतूने, और मिसेस में एम मीन्स मुरी, आर मीन्स वॉन्टरे एंड एस मीन्स सॉफ्टी। और वॉन्टर में वी मीन्स वनिए, ए मीन्स अरीवे, और एन मीन्स नेत, डी मीन्स दिसौंद्र, ई मीन्स ऑन्त्रे, और वी मीन्स वुवनिए। और ट्रॉम्प में टी मीन्स टॉम्बे, आर मीन्स रेस्टे, ए मीन्स अले, एम मीन्स मोन्टे एंड पी मीन्स पक्ति। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है याद करने की, तो इससे आपको ना ये याद हो जाएगा। ओके, तो एक तो जो आपने सारी वर्ब्स देखी उसमें हम एथ्रो का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं पासिव कंपोजिशन में, और एक प्रोनोमिनल वर्ब्स में। जितनी प्रोनोमिनल वर्ब्स है ना, उन सारी वर्ब्स में हम एथ्रो वर्ब का कॉन्जुगेशन ही यूज करते हैं उनको पासिव कंपोजिशन में करने में। तो प्रोनोमिनल वर्ब कौन सी होती है? वो वाली वर्ब्स जिनसे पहले ना हम एस ई लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा एस ई हुशे। जिन वर्ब से पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगते हैं, जैसे एस ई लग रहा है, ये एस ई क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये वाली जो वर्ब्स होती है प्रोनोमिनल वर्ब्स होती है, जिन वर्ब से पहले भी एस ई आता है। तो इन सारी वर्ब्स में भी हम एथ्रो वर्ब भी यूज करते हैं जब इन्हें पासिव कंपोजिशन में करते हैं। ठीक है, तो आप ये भी चीज ध्यान रखना। ओके, चलो अब ना हम एक और इम्पोर्टेंट चीज सीखते हैं पासिव कंपोजिशन अब एक एथ्रो वर्ब में, जो कि है अकॉर्ड करना। तो वो चीज सिखाने के लिए मैंने 2 वर्ब लिखी है। हम ना इनका कॉन्जुगेशन करेंगे पासिव कंपोजिशन के हिसाब से, फिर आपको जब मैं बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम अकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वर्ब ली है रेस्टिव वर्ब। ये आपने देखा होगा रेस्टिव वर्ब आती है डॉक्टर मिसेस वॉन्डर ट्रेन में, है ना। तो इसलिए हम इस वर्ब, ये वाली जो वर्ब है, इसके साथ एथ्रो वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज करेंगे पासिव कंपोजिशन के लिए। तो कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे ज के साथ एथ्रो वर्ब का कॉन्जुगेशन आता है सुई। देन उसके बाद जो वर्ब है उसका हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखेंगे। तो देखो ये वाली जो वर्ब है वो क्या है? ईयर एंडिंग वर्ब है। तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल में कैसे करेंगे? लास्ट में से आर हटा देंगे, फिर जो ई बचेगा उस पर एक्सेंट ए क्यू लगा देंगे, तो ये बन जाएगा पासिव कंपोजिशन में। तो ये सेंटेंस बना ज सुई रेस्टे। ठीक है, ऐसे क्यू के साथ भी करेंगे। क्यू के साथ आएगा ई एस, देन उसके बाद रेस्टे, ये एज इट इज पास्ट पार्टिसिपल जो है ट्यू ए रेस्टे। देन इल के साथ आता है ई एस टी एथ्रो का कॉन्जुगेशन में, देन ये एज इट इज पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का इल एस रेस्टे। ठीक है, देन जब हम इसका एल के साथ करेंगे ना, ई डबल एल ई के साथ, तो उसमें एथ्रो का कॉन्जुगेशन तो ऐसे ही आएगा ई एस टी करके, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो भी हम ऐसे ही लिखेंगे आर ई एस टी ई। बट इसमें एक चेंज होगा, वो ये कि जो यहाँ पे एल है, एल मतलब क्या होता है? शी, यानी फेमिनिन। फेमिनिन है ना, तो यहाँ पे जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, इसके आगे हम ना एक और ई लगा देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो एल लिखा है तो ये शी हो गया, मतलब फेमिनिन है। तो फेमिनिन के चक्कर में जो पास्ट पार्टिसिपल हमने लिखा है ना, उसके आगे हम एक ई ऐड कर देंगे। चाहे कोई सा भी पास्ट पार्टिसिपल हो, चाहे ईयर एंडिंग हो, चाहे आई आर एंडिंग हमने लिखी हो, कोई भी लिखी हो, हम ना लास्ट में बस एक ई ऐड कर देंगे, वो आप ध्यान रखना। ठीक है, देन उसके बाद आएगा नू के साथ हम कॉन्जुगेट करेंगे। नू के साथ एथ्रो वर्ब आता है सोम, देन उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल रेस्टे। और इसमें भी जो नू है, तो नू क्या है? प्लूरल। हम नू मतलब वी होता है, तो वी यानी क्या हो गया? प्लूरल में है ये। तो इस प्लूरल के चक्कर में ये जो हमने लिखा है पास्ट पार्टिसिपल, इसके लास्ट में हम एक एस ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? एस। ठीक है, तो ये अकॉर्ड करना है। यहाँ पे एल है, यहाँ पे फेमिनिन है, फेमिनिन के चक्कर में हमने लास्ट में ई ऐड किया, और यहाँ पे नू है जो की बात होगी प्लूरल की, तो हम लास्ट में एस ऐड करेंगे। तो वैसे ही वू में भी होगा, वू के साथ आता है ई टी ई एस, और ई के ऊपर ये भी, देन आर ई एस टी ई। तो वो भी प्लूरल की बात होती है ना, उसका मतलब प्लूरल होता है, तो हम यहाँ पे भी लास्ट में एस ऐड कर देंगे। देन आता है आई एल एस, उसमें भी ऐसे ही होगा, आई एल एस के साथ आता है एस ओ एन टी, देन आर ई एस टी ई, लास्ट में हम ऐड करेंगे एस। बट जो है ई डबल एल ई एस, उसमें क्या होगा? उसमें भी एस ओ एन टी आएगा, पास्ट पार्टिसिपल भी हम ऐसे ही लिखेंगे, बट यहाँ पे क्या है?
ये फेमिनिन भी है एंड साथ साथ प्लूरल भी है, दोनों चीज है ना। तो हम यहाँ पे दोनों ऐड करेंगे, ई भी ऐड करेंगे और साथ में एस भी ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एल है, ये है फेमिनिन एंड ये साथ में प्लूरल, तो हम जो पास्ट पार्टिसिपल है उसके लास्ट में ई भी ऐड करेंगे और लास्ट में एस भी, दोनों चीज ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना, ये चीज हम ऐड करते हैं पासिव कंपोजिट विद एत्र में। अवर वर्ब में ऐसा नहीं होता, बस एत्र वर्ब में होता है कि जब भी फेमिनिन है, एल है, तो हम पास्ट पार्टिसिपल के लास्ट में ई ऐड कर देंगे। अगर प्लूरल में है तो एस, बट अगर फेमिनिन प्लूरल में है तो ई भी ऐड करेंगे और एस भी, मतलब ई एस दोनों ऐड करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही सेम हम आले वर्ब में भी लिखेंगे, इसमें भी ऐसे ही होगा। देखो ये आले वर्ब भी ईयर एंडिंग वर्ब है, तो इसको भी हम पास्ट पार्टिसिपल में कैसे करेंगे, लास्ट में हटा देंगे आर, फिर जो बचेगा ई उस पर लगा देंगे एक्सेंट, है ना, तो फिर वो बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल में। तो यहाँ पे भी देखो हमने यही किया है, जो एल है वो क्या है, फेमिनिन, तो फेमिनिन के चक्कर में हमने पास्ट पार्टिसिपल में ऐड किया है ई। फिर क्या है नू, नू भी एक तरीके से प्लूरल की बात होगी क्योंकि इसमें आता है वी, वी मतलब क्या हुआ, हम सब, तो क्या हुआ प्लूरल में, तो इसमें हमने पास्ट पार्टिसिपल के एंड में ऐड किया है एस। वो में भी एस ऐड किया है क्योंकि वो भी हुआ प्लूरल, आईएलएस में भी किया है, और ई डबल एलईएस में हमने किया है ई एस, क्योंकि ये हुआ ई डबल एल हुआ फेमिनिन और उसके लास्ट में लग गया एस, तो क्या हुआ फेमिनिन प्लूरल। तो इसलिए हम इसमें दोनों ऐड करते हैं, ई भी ऐड करते हैं, एस भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना, ये छोटी सी चीज है बट ना गलतियां करा देती, क्योंकि हम ये चीज भूल जाते हैं, याद होता है कि ऐसे करना होता है इसमें, बट हम भूल जाते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखना ये चीज कि हमें जब भी फेमिनिन हो तो ई लगाना है, प्लूरल हो तो एस लगाना है, और अगर फेमिनिन प्लूरल हो तो ई एस लगाना है, ठीक है। ये सिर्फ एत्र वर्ब वाले पासे कंपोजिशन में ही होता है, अवर वर्ब वाले में नहीं होता, ठीक है, उसमें मत कर देना, इसमें ही होता है ये चीज, ओके। अब ना मैंने यहाँ पे लिखी है एक प्रोनोमिनल वर्ब, जिसको ना हम पासे कंपोजर के हिसाब से कॉन्जुगेट करके लिखते हैं। तो इससे आपको पता पड़ जाएगा कि कैसे हम प्रोनोमिनल वर्ब जो होती है ना उसको पासे कंपोजर में करते हैं, क्योंकि जो प्रोनोमिनल वर्ब है उससे पहले हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो इससे आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा कि किस फॉर्मेट में हम इसको पासे कंपोजर में करें, कहाँ पे एथरोप का कॉन्जुगेशन लगाए, है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाए इसलिए हम इसका कॉन्जुगेशन देखते हैं पासे कंपोजर के हिसाब से। तो पहले आता है ज, है ना, ज के बाद हम वैसे लिखते थे एथरब का कॉन्जुगेशन, बट यहाँ पे क्या है प्रोनोमिनल वर्ब, तो हम एथरब का कॉन्जुगेशन लिखने से पहले जो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना एस ई, उसको हम ज में कैसे लिखते हैं, एम ई करके। तो पहले हम वो लिखेंगे, क्या लिखा, एम ई, देन उसके बाद हम एथरब का कॉन्जुगेशन लिखेंगे ज के हिसाब से, जो कि होता है एस यू आई एस। देन उसके बाद हम जो वर्ब है उसका लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो देखो ये ईयर एंडिंग वर्ब है, तो इसमें इसको कैसे करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में आर हटा देंगे और ई पे लगा देंगे एक्सेंट, एल ई वी ई ए, ज मस्वी लिवे, ठीक है। ऐसे ट्यू में भी ऐसा ही होगा, ट्यू टी ई, देन उसके बाद एथरोप का कॉन्जुगेशन, देन पास्ट पार्टिसिपल एल ई वी, है ना। और आई एल में भी ऐसे ही होगा, आई एल, देन उसके बाद आई एल में क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एस ई, देन उसके बाद ई एस टी, देन एल ई वी ई, ओके। तो ये हुआ इल्सा एस लेवे। और ई डबल एल को मैं अलग क्यों लिख रही हूँ आपको पता पड़ ही रहा होगा अब तो, क्योंकि मैंने अभी आपको अकॉर्ड करना सिखाया ही था इससे पहले, ई एस टी एल ई वी ई, और यहाँ पे जो एल है वो फेमिनिन है, इस चक्कर में हम यहाँ पे एक और ई ऐड करेंगे, ओके। देन उसके बाद नू आता है, नू में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नू ही होता है। देन उसके बाद एथरोप का कॉन्जुगेशन जो कि है सो, देन उसके बाद हम लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल, और यहाँ पे जो नू है वो है प्लूरल, तो हम लास्ट में क्या ऐड करेंगे, एस। वो में भी ऐसा ही होगा, वो का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो, देन उसके बाद ई टी ई एस, देन उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, और इसके लास्ट में हम ऐड करेंगे एस, क्योंकि यहाँ पे हम एथरोप का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं पासिंग कंपोजिशन। देन उसके बाद आई एल, उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एस ई, देन एस ओ एन टी, देन एल ई वी ई, और यहाँ पे जो आई एल एस है वो भी क्या है, सॉरी आई एल एस, वो भी क्या है प्लूरल में एस। फिर क्या है ई डबल एल ई एस, उसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एस ई, एथरोप का कॉन्जुगेशन एस ओ एन टी, पास्ट पार्टिसिपल एल ई वी, और यहाँ पे जो एल है वो फेमिनिन भी है एंड साथ साथ प्लूरल भी है,
तो हम ऐड क्या करेंगे, ईबी और एसबी। ओके, तो ऐसे करते हैं हम प्रोनोमिनल वर्ब को पासिव कंपोजिट में। जो प्रोनोमिनल वर्ब में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है ना, उसको हम एथवर्ब के कॉन्जुगेशन के भी पहले लिखते हैं, देन उसके बाद एथवर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं, और फिर उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं। ठीक है, और अकॉर्ड करना मत भूलना, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया ई, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस और यहाँ पे ई एस। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। अब ना मैंने ना यहाँ पे सेंटेंस लिखा है पासिव कंपोजिट में एथवर्ब का यूज करके, है ना। तो चलो अब हमें ये देखना है कि हम ना इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में कैसे करेंगे। वैसे तो जैसे हमने अवर वर्ब को देखा था ना पासिव कंपोजिट में, वैसे ही इसका करते हैं, पर तब भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इससे ना आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। बट उससे पहले मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि जो मैंने ना यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ना पासिव कंपोजिट में एथवर्ब का यूज करके, बताओ ना इसमें एक गलती है, बताओ वो गलती क्या है। सही पहचाना। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ले ऑफ वो क्या है, प्लूरल में है ना। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे एस। हाँ, अब ये सेंटेंस सही हुआ, वरना जो पहले सेंटेंस है ना उसको गलत मानते हैं, वो सही नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे सही हुआ। और सेकंड सेंटेंस में बताओ क्या गलती है, उसमें क्या ऐड करेंगे हम। सही बोला, सेकंड में हम ऐड करेंगे ई, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ल अमी। तो यहाँ पे जो ल अमी है वो क्या है, फेमिनिन, है ना, फेमिनिन फ्रेंड की बात करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जो पास्ट पार्टिसिपल है उसमें एक ई और ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हम इन्हें नेगेटिव में कैसे करेंगे। तो नेगेटिव में कैसे करते हैं हम, नेगेटिव में करने के लिए जो हम न पर लगाते हैं ना, वो हम वहां पे लगाते थे अवर वर्ब के आगे और पीछे, यहाँ पे हम लगाएंगे एथर वर्ब की। तो यहाँ पे एथर वर्ब क्या है, SONT। तो ना यहाँ पे लिखा मैंने डे ऑफ, तो ये एथर वर्ब का कॉन्जुगेशन है। इससे पहले हम लिखेंगे NE, देन SONT, फिर इसके बाद हम लिखेंगे PAS, फिर उसके बाद एज इट इज जो सेंटेंस बचा वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर अब सेकंड देखते हैं। तो अब सेकंड में देख रहे होंगे कि जो मैंने वर्ब लिखी है ना वो प्रोनोमिनल वर्ब है। देखो यहाँ पे लिखा है SE और यहाँ पे लिखी है वर्ब, तो ये प्रोनोमिनल वर्ब है। तो इसको हम नेगेटिव में कैसे करेंगे, पासिव कंपोजिट वाले फॉर्म में हो तो इसको हम करेंगे, पहले तो लिखेंगे ल अमी, देन हम ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, इससे पहले हम लिखेंगे NE, देन हम इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखेंगे SE। एक मिनट, यहाँ पे ना SE नहीं आएगा, यहाँ पे S अपोस्ट्रोफ आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे EST है वो क्या है, ये EST है, जो E है वो वॉबल से स्टार्ट है, तो यहाँ पे S अपोस्ट्रोफ आएगा। तो आप ये ठीक कर लेना, यहाँ पे भी S अपोस्ट्रोफ आएगा। देन इसके बाद हम लिखेंगे EST, देन लिखेंगे PAS, फिर उसके बाद एज इट इज सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म आएगा, फिर जो सेंटेंस है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे नेगेटिव में करते हैं। अगर प्रोनोमिनल वर्ब है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले यानी लिखेंगे, और जो PAS है वो तो एथर वर्ब की कॉन्जुगेशन के बाद ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे नेगेटिव में करते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा पासिव कंपोजिट अब एक एथर वर्ब की कैसे हम वर्ब्स को कॉन्जुगेट करते हैं पासिव कंपोजिट में, और अकॉर्ड कैसे करते हैं, और कौन कौन सी वर्ब है जिनमें हम एथर वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं। एक तो डॉक्टर मिसेस वंडर ट्रम्प वाली, और एक प्रोनोमिनल वर्ब। उन दोनों में बस हम एथर वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं, और जितनी भी वर्ब बची ना उसके अलावा जितनी वर्ब्स है उसमें हम करेंगे अवर वर्ब का कॉन्जुगेशन पासिव कंपोजिट में। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना, और वो जो वर्ब्स है डॉक्टर मिसेस वंडर ट्रम्प की उसको आप याद भी कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।